गिरिराज जी महाराज की जय। श्री शालग्राम भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नारद जी महाराज की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। परम गुरु श्री रामानंद भगवान की जय। भक्त और उनके भगवान की जय। संत भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम गुरुदेव के जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। गुरुदेव के जन्म की सबको बहुत बहुत बधाई। और हम ठाकुर जी से, अपने रासेश्वरी सिंह ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, कोटि कोटि विनय करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे इसी तरह हजारों साल प्रभु जिए और उनका सानिध्य मिलता रहे और उनकी कृपा हम लोगों को मिलती रहे। यही उनसे हमारी प्रार्थना है, यही विनती है। आइए हम सब लोग मिलकर भजन सत्संग के द्वारा अपने जीवन को धन्य करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम सब लोग भाव से गुरुदेव की स्तुति गाएं। सर्वदेव मैं वपु है गुरु का करता उन्हें प्रणाम हूँ। सर्वदेव मैं वपु है गुरु का करता उन्हें प्रणाम हूँ। वे समर्थ है करुणा सागर मैं शिशु सेवक माम हूँ। वे समर्थ है करुणा सागर मैं शिशु सेवक माम हूँ। सर्वदेव मैं वपु है गुरु का करता उन्हें प्रणाम हूँ। सर्वदेव मैं वपु है गुरु का करता उन्हें प्रणाम हूँ। वे समर्थ है करुणा सागर मैं शिशु सेवक माम हूँ। वे समर्थ है करुणा सागर मैं शिशु सेवक माम हूँ। सर्वदेव मैं वपु है गुरु का करता उन्हें प्रणाम हूँ। सर्वदेव मैं वपु है गुरु का करता उन्हें प्रणाम हूँ। कृपा मूर्ति है श्री गुरुवर की उनका वर्णन कौन करे। कृपा मूर्ति है श्री गुरुवर की उनका वर्णन कौन करे। श्रद्धा से जो लेवे आश्रय निश्चित ही भव सिंधु तरे। श्रद्धा से जो लेवे आश्रय निश्चित ही भव सिंधु तरे। निश्चित ही भव सिंधु तरे।
ध्यान करो श्री गुरुपद नख का, मैं तो नमक हराम हूँ। ध्यान करो श्री गुरुपद नख का, मैं तो नमक हराम हूँ। बेसमर्थ है करुणा सागर, मैं शिशु सेवक बाम हूँ। सर्वदेव मैं वपु है गुरु का, करता उन्हें प्रणाम हूँ। सर्वदेव मैं वपु है गुरु का, करता उन्हें प्रणाम हूँ। सर्वदेव मैं वपु है गुरु का, करता उन्हें प्रणाम हूँ। चरण अंगूठे में गुरुवर के, अखिल तीर्थ ही वास करे। चरण अंगूठे में गुरुवर के, अखिल तीर्थ ही वास करे। पावे सकल दुख से मुक्ति, निज लोचन ही सतत धरे। पावे सकल दुख से मुक्ति, निज लोचन ही सतत धरे। निज लोचन ही सतत धरे। श्री गुरुदेव गुणों के सागर, मैं अवगुण का धाम हूँ। श्री गुरुदेव गुणों के सागर, मैं अवगुण का धाम हूँ। बेसमर्थ है करुणा सागर, मैं शिशु सेवक बाम हूँ। वेद मैं वपु है गुरु का, करता उन्हें प्रणाम हूँ। सर्वदेव मैं वपु है गुरु का, करता उन्हें प्रणाम हूँ। परिक्रमा जो करे भाव से, लखी श्रद्धा हरि कृपा करे। परिक्रमा जो करे भाव से, लखी श्रद्धा हरि कृपा करे। गुरु भक्ति को सच्ची देखे, निज भक्ति जन हृदय धरे। गुरु भक्ति को सच्ची देखे, निज भक्ति जन हृदय धरे। निज भक्ति जन हृदय धरे। अति निष्काम गुरु है मेरे, मैं संपूरित काम हूँ। अति निष्काम गुरु है मेरे, मैं संपूरित काम हूँ। बेसमर्थ है करुणा सागर, मैं शिशु सेवक बाम हूँ। सर्वदेव मैं वपु है गुरु का, करता उन्हें प्रणाम हूँ। सर्वदेव मैं वपु है गुरु का, करता उन्हें प्रणाम हूँ। उनकी वाणी वेद वाक्य है, कृपा दृष्टि महिमा न्यारी। उनकी वाणी वेद वाक्य है, कृपा दृष्टि महिमा न्यारी। देवादास वदत विरुदावली, वे हैं हरि के अधिकारी। देवादास वदत विरुदावली, वे हैं हरि के अधिकारी। वे हैं हरि के अधिकारी। यदि कर देवे कृपा गुरु जी, सब विधि ललित ललाम हूँ। यदि कर देवे कृपा गुरु जी, सब विधि ललित ललाम हूँ। बेसमर्थ है करुणा सागर, मैं शिशु सेवक बाम हूँ। सर्वदेव मैं वपु है गुरु का, करता उन्हें प्रणाम हूँ। सर्वदेव मैं वपु है गुरु का, करता उन्हें प्रणाम हूँ। बेसमर्थ है करुणा सागर, मैं शिशु सेवक बाम हूँ। बेसमर्थ है करुणा सागर, मैं शिशु सेवक बाम हूँ। सर्वदेव मैं वपु है गुरु का, करता उन्हें प्रणाम हूँ। सर्वदेव मैं वपु है गुरु का, करता उन्हें प्रणाम हूँ। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लाल की जय।
राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। वास्तव में हम लोग गुरु के प्रतिनिधि होते हैं। गुरु तो वास्तव में भगवान ही होते हैं, लेकिन सामान्यतया जो गुरु हमको उपलब्ध होते हैं। राधे राधे। अब आप लोग बैठ जाइए, जहाँ जगह आपको मिल रही है वहीं बैठ जाइए आप लोग। राधे राधे। श्री राधे। अब आप लोग बैठ जाइए कृपा करके, जहाँ भी स्थान मिल रहा है वहाँ बैठ जाइए। व्यास भगवान ही गुरु हैं सबके, भगवान के अवतार हैं। देवर्षि नारद जी गुरु हैं, वो भी 24 अवतार में से हैं। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो उनके प्रतिनिधि होते हैं। तो प्रतिनिधि के अंदर भी अपने स्वामी का असर आता है। मैं आपको बतला रहा हूँ गुरुजनों की बात। मैं गीता प्रेस की बहुत बातें आपको सुनाता रहता हूँ। श्री पोद्दार जी महाराज जैसे गृहस्थ व्यक्ति थे, एक कन्या भी थी, धर्मपत्नी भी थी, लेकिन फिर भी उनको गुरु माना गया। और सामान्य लोगों की बात छोड़ो, सन्यासी ने गुरु माना उनको। सन्यासी ने भी ऐसे सन्यासी नहीं कि केवल वेश धारण किए हो, परम ज्ञानी परम भक्त सन्यासी श्री राधा बाबा ने उनको गुरु माना। और गुरु के प्रति तो भाई शिष्यों का प्रेम होता ही होता है। जिस समय उनके शरीर को देखा था भक्त घनश्याम ठाकुर ने कि उनको कैंसर हुआ है, तो बड़े दुखी हुए कि ऐसा इतने बड़े महापुरुष को कैसे हो गया। तो राधा बाबा ने कहा इनकी बीमारी नहीं है, ये किसी की बीमारी को अपने ऊपर ले लिए हैं। तो बोले महाराज ये तो कष्ट पा रहे हैं। बोले तुम कष्ट देख रहे हो इनका, वास्तविक दर्शन अभी तुमको नहीं मिल रहा है। बोले वास्तविक दर्शन क्या है? राधा बाबा से पूछा। बोले अब फिर से देखो। तो घनश्याम ठाकुर ने देखा 8 सखियाँ, जो अष्ट सखी बोली जाती हैं राधा रानी की, अष्ट सखी। सामान्यतया हम लोग यही समझते हैं कि श्री वृंदावन धाम में या बरसाना में अष्ट सखियाँ होती हैं राधा रानी के साथ। लेकिन गीता वाटिका गोरखपुर में घनश्याम ठाकुर ने राधा बाबा के द्वारा दिखाए जाने पर दर्शन प्राप्त किया कि राधा रानी की अष्ट सखियाँ एक अन्य सजी धजी सखी का हाथ पकड़े हुए हंसती हुई बड़े प्रेम से लेके जा रही हैं। तो घनश्याम ने पूछा कि बाबा ये क्या है? बोले यही अपनी वो सखी हैं जिनको पोद्दार जी कहते हो। ये सखी हैं जो अष्ट सखियाँ पकड़ के लेके जा रही हैं, ये वास्तव में सखी हैं राधा रानी की। हम लोग इनको पोद्दार जी, कोई भाई जी ऐसे कहते हैं। तो बोले शरीर जो ये तो कष्ट पा रहा। बोले शरीर ये नहीं है, शरीर से अलग हैं ये सखी रूप में जा रहे हैं और हम इनका शरीर देखते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि ज्ञान की नहीं है। तो ज्ञान की दृष्टि गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। राधा बाबा गुरु थे, श्री पोद्दार जी महाराज गुरु थे, उनके द्वारा आज भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। उनकी चर्या को भी समझना मुश्किल है। सन 65 में जब कृष्ण जन्मभूमि का जीर्णोद्धार हो रहा था, निर्माण हो रहा था, उस समय महीनों रहे यहाँ श्री पोद्दार जी महाराज बिरला धर्मशाला में। तो एक दिन ये लोग गए थे बरसाना। तो बरसाना में जब श्री जी का दर्शन खुला तो श्री पोद्दार जी तो प्रणाम करके एक तरफ आसन लगा के बैठ गए और राधा बाबा जो
ग्रिल, लकड़ी की मोटी सी ग्रिल जिससे कोई अंदर पुजारी जी को छू न ले, वो लगी हुई है। जैसे यहाँ लोहे की अपने यहाँ लगी, वहाँ लकड़ी की मोटी मोटी लगी। उसको पकड़ के राधा बाबा खड़े हैं